लियोस सन मून राइजिंग, आप लोगों के लिए मैं लव रीडिंग कर रही हूँ फॉर द मंथ ऑफ जून। एंड देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। एंड इस रीडिंग में मैं आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लव कनेक्शन में प्रेजेंटली क्या चल रहा है उसके लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी। उसके अलावा आपकी करंट फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, एंड आपके पर्सन जून 2023 में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, एंड आपके लिए क्या एडवाइस है। एंड इसके अलावा मैं यूनिवर्स से गाइडेंस लूँगी आपके कनेक्शन के लिए। सो एम्परर कार्ड आना चाह रहा था बट अभी मैं नहीं ले रही हूँ। सबसे पहले मैं आपके लव कनेक्शन के लिए, लियोस के लव कनेक्शन के लिए, सिंह राशि के लिए देखूँगी, कुछ कार्ड्स निकालूंगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप जो है मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप या फिर ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक जो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं। हैंगमैन आ रहा है लियोस के इसमें रीडिंग में। हैंगमैन और एम्परर आना चाह रहे थे बट अभी आए नहीं हैं, तो देखते हैं लियो की पर्सनल लाइफ में, सॉरी लियो की लव लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। थैंक यू। लियोस सिंह राशि, टावर मोमेंट चल रहा है। यानी कि कोई चीज़ बड़ी मेजर, कुछ आपको एक सेटबैक लग रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कोई रियलाइजेशन हुआ है, कोई चीज़ आपको बहुत ही खटकी है और आप बिल्कुल जैसे हिल गए हो अपनी लव लाइफ में। आप टेम्परेंस के साथ हीलिंग भी साथ में चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। टावर मतलब यूनिवर्स ने आपको एक जोल्ट सा दिया है कि देखो जो चीज़ें तुम समझ रहे हो अपने प्यार मोहब्बत में वो वैसी नहीं है जैसी तुम समझ रहे हो। ये भी हो सकता है वो उतनी अच्छी ना हो या वो उतनी बुरी ना हो, या तुम्हारी सोच गलत है, या फिर आपके लव कनेक्शन में ही कुछ आपके पर्सन के साथ आपकी ऐसी कुछ सिचुएशन सेटअप हो जाए जिसकी वजह से आपको लगे कि आपकी दुनिया बिल्कुल हिल गई है। बट यहाँ पे एक बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है टावर कार्ड के साथ। दो ही मेजर आर्कानास हैं, इसका मतलब आपके लव कनेक्शन में एक बहुत मेजर टाइम चल रहा है इस समय, बहुत इम्पॉर्टेंट वक्त चल रहा है ये, और ये क्लींजिंग का वक्त है। इसमें कोई भी हमारे प्यार मोहब्बत इनको लेकर कुछ भी अजम्पशंस गलत जो है वो क्लियर आउट होंगे, और कोई भी पास की पेन है, ट्रॉमास है, वो आपके हील हो रहे हैं। तो बहुत क्लियरिंग और पर्जिंग का समय है। नाइट ऑफ कप्स के साथ यहाँ पे एक इमोशंस उभर रहे हैं। ये क्लियरिंग और पर्जिंग और हीलिंग के बाद मुझे दिख रहा है कि एक किसी को अपने इमोशंस जो हैं शेयर करने की इच्छा। इसमें एक कोई पर्सन है जो कि अपने इमोशंस, अपना लव जो है हम्बली दूसरे से अबंडेंट वे में शेयर करना चाहता है। चाहे रास्ता कितना भी प्रॉब्लमेटिक हो, बट यहाँ पे रोमांस जो है बहुत ही प्रोमिनेंट आ रहा है। टू ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। मैंने बोला ना रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रास्ता कठिन है बट जो दिल में फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। ओके, इट्स लाइक समटाइम्स वी गेट सर्टेन पर्सन्स इन लाइफ जो आपको लगता है कि आपके लिए ही बने हैं, तो ऐसी आपकी फीलिंग होती है जैसे टू ऑफ कप्स की सिचुएशन। सो अभी टावर कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं लियोस की लाइफ में। मैजिशियन, ये क्लियरिंग जो है वो आपको इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ये क्लियरिंग कर रहे हो, जब आप यूनिवर्स आपकी लाइफ में ना सब गलत चीज़ों को हटा रहा है, और वो जो भी आपकी प्यार के रास्ते में रोड़े अटका रही हैं, वो हो सकते हैं कुछ इंसान हो सकते हैं, वो आपकी करंट लिविंग हो सकती है, वो आपकी सोच हो सकती है, और कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जिनको भगवान आपकी लाइफ से हटा रहा है, ताकि आप क्लियर माइंड से एक क्रिएट कर सको अपने लिए एक सच्चा प्यार, अच्छा एक प्यार की सिचुएशन। टेम्परेंस जो है, इस कार्ड इज एक्सप्लेन बाय द 7 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब अभी भी आपके अंदर जो है पुराने पास्ट को लेकर, अपनी सोसाइटी के लिए भी बहुत कंडीशनिंग है, सोसाइटी की तरफ से भी कंडीशनिंग है, अपनी लाइफ में भी आपकी कंडीशनिंग बन गई है ऐसी कि मेरे साथ हमेशा यही चीज़ होती है, वही चीज़ होती है। प्यार में अगर कोई बंदा ऐसा बिहेव करता है तो इसका मतलब ये होता है। तो बहुत ज़्यादा कंडीशनड रिस्पॉन्सेज दे रहे हो आप, उसकी हीलिंग हो रही है। कि क्यों, कैसे हीलिंग हो रही है? क्लियरेंस से।
जब चीज़ें क्लियर होंगी तो आपको पता चलेगा कि जो मेरा इस समय करंट रिस्पॉन्स है प्यार में, वो पुरानी चीज़ों पे बेस्ड है, वो नई चीज़ों पे बेस्ड नहीं है जो हम प्रेजेंट मोमेंट में जी ही नहीं रहा। नाइट ऑफ कप्स इज़ एक्सप्लेन बाय 5 ऑफ कप्स, मतलब इमोशंस एक्सप्रेस करने की इच्छा है, मगर या तो फिर सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा डाउन है जिससे इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए जा रहे, या फिर जो बंदा एक्सप्रेस करना चाहता है वो खुद ही बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। ऐसा उसको ऐसा लग रहा है कि कैसे एक्सप्रेस करूँ, चीज़ें अब बिगड़ गई हैं। स्ट्रेंथ कार्ड इज एक्सप्लेन बाय द 2 ऑफ सोर्ड्स, बिकॉज सिचुएशंस, मैंने बोला कि इमोशंस एक्सप्रेस करने की इच्छा है बट चैलेंजेस इतने ज़्यादा हैं कि रीच आउट करने की भी इच्छा है बट चैलेंजेस इतने ज़्यादा स्ट्रगल है, जो कि ऑब्वियसली डोंट वरी, यूनिवर्स पर्स कर रहा है आपके लिए, क्लियर करेगा। एंड बट आपको भी एक्शन लेना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। सो चैलेंजेस ज़्यादा होने की वजह से देयर इज़ इनडिसीजन इस कनेक्शन में कि क्या डिसीजन लिया जाए। अब सबसे पहले देखते हैं लियोस की अपने पर्सन की तरफ क्या फीलिंग्स हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप उनके साथ हाय हेलो, एक छोटा सा मैसेज, इस टाइप की चीज़ कुछ करना चाह रहे हो, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो उनके साथ, तो दैट इज़ गुड कि आप अपने पर्सन के साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो। ओके, सो बट यहाँ पे वही है कि आप हीलिंग फेज में चल रहे हो, आप बैलेंस में मेंटेन करना चाह रहे हो, और आपका 2 ऑफ सोर्ड्स आपकी कनेक्शन में आया था, आपके भी उसमें आया है। आप अगर अभी अकेले हो और आप सोच रहे हो, बिकॉज आपको अपने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में इस कनेक्शन में, और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इनडिसीजन हो रहा है कि क्या डिसीजन लिया जाए। लीप ऑफ फेथ लेने की इच्छा यहाँ पे है। एम्प्रेस कार्ड के साथ आप अपनी ग्लोरी में हो, अपनी पावर में हो, और यू आर फीलिंग वेरी रोमांटिक टुवर्ड्स योर पर्सन। सो नाउ कमिंग टू द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जीज़ जो हैं दिख रही हैं लियोस की। समटाइम्स कई बार ऐसा होता है कि आपकी एनर्जीज से आप भी अवेयर नहीं होते, ऐसा भी होता है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे कमिटमेंट देने की ऊर्जा साफ साफ दिखाई दे रही है, बट बहुत स्लो कमिटमेंट है। पेज से नाइट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब अंदर से नाइट है बट बाहर से पेज है। सो अंदर से वो बहुत डेप्थ है कि स्लो कमिटमेंट देना है इस रिश्ते में, बट बाहर से बहुत ही शैलो वे में ये दिखाई दे रहा है, बहुत हल्के पे हाई हेलो के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। सो टेम्परेंस कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं। टेम्परेंस कार्ड का है कि आपकी इच्छा है टू रीच आउट योर पार्टनर वेरी फास्ट, टू पर्सन वेरी फास्ट। अगर अगेन 5 ऑफ कप्स आपकी ही एनर्जी में आया था लियोस, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, आपको लग रहा है कि चीज़ें आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगी, एंड इसीलिए आप इनडिसीजन में भी हैं। ऑल्दो आपका मन है इम्पल्सिवली कम्युनिकेट करने का, इम्पल्सिवली अपने पार्टनर पर्सन की तरफ एग्रेसिवली बढ़ने का, बट आप शांत हो, आप हीलिंग के फेज में हो। 10 ऑफ कप्स, ओके। व्हाट इज़, आप अपनी ग्लोरी में हो, आपको पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आप उसी तरह से आप ये 10 ऑफ कप्स अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो, आपको ऐसा लगता है, आप इनवर्डली आप चाहते हो क्या इसी पावर में रहो, और ये पावर जो है आपको टू हैप्पीनेस एक फैमिली की दे। तो ये तो आपकी मेरे को लग रहा है कि मैंने इसमें आपकी ही फीलिंग्स डिस्कस कर रही थी ना, तो आप ही की फीलिंग्स लियोस की वही फीलिंग्स डिस्कस कर रही थी। तो लियोस जो है
वो ये समझ रहे हैं कि वो डिज़र्व करते हैं टूवर्ड्स अ वेरी हैप्पी फैमिली। अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके प्रति। लियोस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है? सिंह राशि। सिंह राशि के पर्सन की फीलिंग्स उनके प्रति क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। वो आपके साथ एक स्टेबल फाउंडेशन चाहते हैं, एक रास्ते पे चलना चाहते हैं, बट विद हेल्प ऑफ जस्टिस। तो माइंड बॉडी स्पिरिट तीनों ही का अमलगमेशन, विश फुलफिलमेंट है। आपका रिश्ता उनके लिए विश फुलफिलमेंट के लिए की तरह है। जैसे वो आपको पाकर दे विल बी वेरी हैप्पी, सो दैट इज़ देयर विश, बट देयर इज सम टॉक्सिसिटी लिंगरिंग हियर। व्हील ऑफ फॉर्चून, देयर इज सर्टेन थिंग दैट दे हैव सरेंडर टू द डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग पर उन्होंने काफ़ी कुछ सरेंडर किया हुआ है और थोड़े से टायर्ड भी महसूस कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो भी कंफ्यूज्ड हैं कि लॉन्ग टर्म में इस रिश्ते को कैसे लेके जाया जा सकता है आगे। जैसे आप कंफ्यूज्ड हो, वैसे ही वो भी कंफ्यूज्ड हैं, वो भी हेजिस्टेंट हैं इस रिश्ते के प्रति। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स को एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स इन लियोस पर्सन्स एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ज़्यादा वो स्टेबल कमिटेड आपके प्रति फील करते हैं। वो चाहते हैं, वो जैसे आप 10 ऑफ कप्स उनके साथ आप एम्प्रेस की ऊर्जा में हो, वैसे वो भी बहुत स्टेबल और अबंडेंट फ्यूचर अपना देखते हैं। इस शुरुआत से वो बहुत स्टेबिलिटी और अबंडेंस रीच करेंगे, वो ऐसा समझते हैं। सो अब 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। मैजिशियन, तो मैजिशियन का कार्ड मेरे ख्याल से आया भी था। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में, बिकॉज उनको लगता है कि ये कनेक्शन जो है उनके लिए, जो उन्होंने अभी तक सब हमेशा इच्छा की थी एक पर्सन की, वो इस कनेक्शन में उनको मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून को एक्सप्लेन करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ आपके पर्सन सेल्फ केयर, अपने पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये डिवाइन टाइमिंग पे बेस्ड है इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है, और इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये वो समझ के वो बिल्कुल भी अपने पे ही फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने एंजॉयमेंट पे अपना समय पास कर रहे हैं अच्छे बेहतरीन तरीके से। अलाइनमेंट में है आपके पर्सन। 2 ऑफ वॉन्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। अपनी खुद की एनर्जीज में अलाइनमेंट में है आपके पर्सन। वो बिल्कुल भी तितर बितर या फिर घबराए हुए या फिर किसी भी तरीके से परेशान नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाँ वो अपनी पावर में है। जैसे आप एम्प्रेस कार्ड के साथ अपनी पावर में हो, नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ वो आपको स्लो कमिटमेंट देने की ऊर्जा रखते हैं। उनका कमिटमेंट स्लो है, कोई फास्ट एक्शन वो नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे, अपनी ही एनर्जी में है। वो बहुत ही स्टेबल, बहुत अबंडेंट एनर्जी, बहुत ज़्यादा हैप्पी। वो हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में बहुत प्रायोरिटी रखते हैं एंड उनके लिए ये कनेक्शन जो है वो मायने रखता है डेफिनेटली। बट अब देखते हैं कि वो एक्शन क्या कोई ले रहे हैं जून 2023 में आपके प्रति। और उनकी एनर्जीज बहुत स्टेबल है और बहुत ज़्यादा सेल्फ लव बेस्ड है। किसी भी तरह की चिंता प्रेशर में वो नहीं है। हाँ वो थोड़े इंडिसीजन में है, क्योंकि शायद उनको ये लगता है कि यहाँ पे उनको मतलब इस कनेक्शन में उनके लिए क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली वो इसको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, बट वो जो डिज़र्व करते हैं वो उनको इस कनेक्शन में पूरे एक्शन वाइज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस वजह से वो एंड डिसीजन उनका आ जाता है सामने। बिकॉज उनके लिए किसी भी कनेक्शन में मेन चीज़ है कि वो खुश रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो अगर वो उनका कनेक्शन कोई भी उनकी विश फुलफिलमेंट है, पर्सन भी उनकी पसंद का है, बट अगर वो खुश नहीं है, मतलब वो पर्सन उनको वो नहीं दे पा रहा जो वो डिज़र्व करते हैं, तो वो इस वजह से इनडिसिसिव हो रहे हैं। तो आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे जून 2023 में? वर्ड कार्ड के साथ यहाँ पे वो पर्सन जो है
एक न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हैं अपनी लाइफ के, एंड दे आर फीलिंग वेरी लिबरेटेड और बहुत ज़्यादा फ्री और अपनी पावर में। मे बी दे आर ट्रैवलिंग एंड एक्शन में टू ऑफ सोर्ट्स, दे आर टू ऑफ सोर्ट्स। मेरे ख्याल से पहले भी एनर्जीज में आया था, वो आपकी एनर्जी में आया था, अब उनकी एनर्जी में आ रहा है, मतलब एनर्जीज जो है क्रॉस मैच कर रही हैं। एंड वो कोई भी एक्शन अभी नहीं लेना चाहते, उन्होंने हार्ट चक्रा ब्लॉक करा हुआ है, बिकॉज हार्ट से एक्शन प्रोबेबली सिचुएशन में रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर उन्होंने कभी हार्ट से एक्शन लिया तो वो काम नहीं किया, तो उन्होंने हार्ट चक्रा ब्लॉक करके वो केवल अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ वो अपनी पावर में है, वो कोई भी एक्शन लेने के बजाय अपने पे अपने आप को एंजॉय करना, अपने आप को कैसे खुशी देना, प्रोबेबली घूमना फिरना इस समर टाइम में, और अपने घर परिवार के चीज़ों से जो चीज़ें उन्हें खुशी देती हैं उस पर फोकस कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ दे आर वेरी लॉजिकल प्रैक्टिकल ओवर हेयर, और वो सुनना चाहते हैं, अगर आप कुछ कहोगे दे विल बी एबल टू लिसन टू इट, बट दे विल नॉट बी ओवर रीचिंग टू यू। बिकॉज उनको भी इंडिसिजन है इस कनेक्शन के प्रति काफ़ी, इस कनेक्शन में उनको इंडिसिजन है जैसे आपको है। सो कमिंग टू द वर्ड कार्ड, और इंडिसिजन का हमने रीज़न भी देख लिया था, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। 6 ऑफ कप्स, वर्ड कार्ड इज एक्सप्लेन्ड बाय 6 ऑफ कप्स, मतलब ये जो हो सकता है, ये जो भी कनेक्शन है उसमें एक बॉन्ड रिकनेक्शन हो इस वर्ड कार्ड के बाद। वर्ड कार्ड मतलब इस न्यू साइकिल में इस आप लोग फिर से रिकनेक्ट करें एज वेरी प्योर एनर्जीज, फ्यूचर में बहुत प्योरिटी के साथ कनेक्ट करो फिर से, एंड स्टार्ट अ फ्रेश, लाइक जिस किड्स जैसे स्टार्ट करते हैं ना बच्चे, वैसे ही इस कनेक्शन को दोबारा एक एनर्जी दी जाए, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ सोर्स इज एक्सप्लेन बाय द 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो एक इच्छा है आपके पर्सन की कि वो आपको अप्रोच करें, बट वही है, इनडिसिजन है बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस दे फेस। हैंगमैन के साथ वो अपनी ही वो बिल्कुल पर्सपेक्टिव, इस कनेक्शन में एक नया पर्सपेक्टिव लाना चाहते हैं और हर एंगल से इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं रैदर देन टेकिंग एक्शन। नाइन ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स, कभी जो उनका प्रैक्टिकल अप्रोच है वो इस विश फुलफिलमेंट तो है ही उनका, बट प्रैक्टिकल अप्रोच जो है उनको कभी कभी वरी भी करता है, और वो ज़्यादा प्रैक्टिकली इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं। अगर तो शायद उनको ये भी महसूस होता है कि मे बी इस कनेक्शन की ज़्यादा कोई फ्यूचर नहीं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, लियोस के लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन में। यहाँ पे एनर्जीज जो है मैंने आपके पर्सन के रात की निकाली हैं लियोस, बट ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं, तो आपको अगर रेजोनेट करती है आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा तो वो भी ले सकते हो, क्योंकि एनर्जीज हमेशा इंटरचेंज या मिक्स हो जाती हैं, और कभी कभी कुछ चीज़ें भी मिक्स हो जाती हैं। तो लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है लियोस के लिए। जजमेंट, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपकी जो इस लव कनेक्शन के प्रति, मैंने बोला ना, नया साइकिल शुरू हो रहा है, और जैसे कि एक फ्रेश स्टार्ट सन कार्ड के साथ यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि शायद प्रोबेबली किसी टॉक्सिसिटी की वजह से रुकी पड़ी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको बोला जा रहा है अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करके रखिए, बट यहाँ पे एक फ्रेश पूरा रीबर्थ होगा, इस पूरी सिचुएशन का, इस कनेक्शन का पूरा रीबर्थ दिखाई दे रहा है। या डेथ कार्ड के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ ख़त्म होते हुए और कुछ नया शुरू होते हुए। तो आपको बताया जा रहा है कि ये कनेक्शन जो है ना, ये एक नया रूप लेगा फ्यूचर में। आप अपनी बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करके रखिए एंड वेट फॉर द थिंग्स टू सबसाइड, एनर्जीज टू सबसाइड एंड न्यू थिंग्स टू ग्रो। देयर इज़ नो नीड टू टेक एनी एक्शन फ्रॉम योर पार्ट, बट बिकॉज ये कनेक्शन अपने आप में ही रिन्यू होगा। विद स्पेकुलेशन आप सोचोगे, समझोगे। अब यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है लियोस के लिए, वो देखते हैं। थैंक यू।
ट्रुथ विल कम आउट। मतलब इस सिचुएशन में जो ट्रुथ है, वॉक इन नेचर से कनेक्ट करने को आपको बोला जा रहा है। और ये बोला जा रहा है इस सिचुएशन में ट्रुथ कम आउट करेगा, बिकॉज इस कनेक्शन जो है अपने आप को इस कनेक्शन का एक नया रूप आप देखोगे। और वो आपका कनेक्शन जो है ना, यू विल कनेक्ट एज अगेन दिस रीस्टार्ट होगा, फ्रेश रीस्टार्ट होगा इस कनेक्शन में, सोलमेट एंड वेरी प्योर रीस्टार्ट होगा इस कनेक्शन में विद टाइम, बिकॉज इस कनेक्शन की एनर्जी बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो रही है। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लियोस। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा।